उनको शर्म आती है इंडिया बोलने में, भारत का नाम लेने में शर्म आती है। चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है कश्मीर में और गुड गवर्नेंस का ठेका लिए फिर रहे हैं। पूछिए उनसे क्यों नहीं हो रहा कश्मीर में चुनाव। इफ ही कॉल्स इट इंडी अलायंस, वील ऑल्सो कॉल इट एनडी अलायंस। व्हाट इज दिस इंडी अलायंस? उनको शर्म आती है इंडिया बोलने में, भारत का नाम लेने में शर्म आती है। इट इज इंडिया एंड वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। व्हाई इज ही नॉट प्राउड ऑफ इंडिया? एंड व्हाट गवर्नेंस इज ही टॉकिंग अबाउट? Last 10 years we have seen, forget last 10 years, last few months, this Prime Minister does not have the courage to open his mouth on Manipur. He is talking about governance. Today, after the expose by thanks to the Supreme Court, can he even open his mouth? Can he even face all of us? Because this corruption goes right to his doorstep. He is the director, producer of this film, this corruption, this institutionalized corruption of the electoral bond scheme. Who is he to talk about governance? I think he should be ashamed of himself before opening his mouth after this expose. 12,000 crores from lottery kings, from minors, from people who were threatened by ED, CBI and IT. And then fleeced with money. This Hafta Vasuli Sarkar, the head of this Hafta Vasuli Sarkar has the courage to pass judgment on us. I challenge the Prime Minister, ask him to go and engage with the youth of this country. They'll tell him what they think of him. 2 young people commit suicide every hour in this country. And the Prime Minister is talking about good governance. We are angry even describing it. Does he have the courage to go to any university and have a freewheeling discussion with the youth? He will know what they think of him. Does he have the courage to go to Kanpur and meet the family of the girl and her father also who died? We know he doesn't have the courage to go to Manipur. He can go and enjoy life in Kaziranga, but he cannot go half an hour away to Manipur. He's talking about good governance. Anyway, enough of his talk. 10 years we've been listening to him. The next 2 months, the country will be rid of this total rhetoric that he is resorting to. No substance, only packaging. पवन जी, सर, पवन जी, तमाम बायपोल्स, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों का शेड्यूल आ गया, लेकिन कश्मीर का शेड्यूल नहीं आया। पूछिए ना प्रधानमंत्री से, गुड गवर्नेंस वाले जो बने फिरते हैं, पूछिए क्या हुआ कश्मीर में? चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं करा पा रहे? हमारे वक्त 72% पार्टिसिपेशन होती थी इलेक्शन में कश्मीर में। क्या हुआ इनकी बड़े बड़े वादों का और दावों का? क्यों नहीं करा पा रहे? बड़े गुड गवर्नेंस के वो बने फिरते हैं। चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है कश्मीर में और गुड गवर्नेंस का ठेका लिए फिर रहे हैं। पूछिए उनसे क्यों नहीं हो रहा कश्मीर में चुनाव। पवन जी, और लद्दाख में एक व्यक्ति सोनम वांगचुक पिछले 11 दिन से अनशन पर बैठे हैं। क्या कहना है इसमें प्रधानमंत्री का, गुड गवर्नेंस के ठेकेदार का? पिछले 10 महीने से विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वीवीपैट पे चर्चा करने के लिए। क्यों नहीं समय दे पा रहे? पूछिए ना उनसे, क्यों नहीं समय दे पा रहे? देश के तमाम विपक्षी दल वीवीपैट पर चर्चा करना चाहते हैं। आपके सामने तो सफाइयां दे रहे हैं, हमसे मिलने तक का समय नहीं दे रहे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो न्याय की गारंटी की घोषणा करते हैं, वो देश के लिए करते हैं, वो युवाओं के लिए करते हैं, वो महिलाओं के लिए करते हैं, वो किसानों के लिए करते हैं, वो आदिवासियों के लिए करते हैं, वो श्रमिकों के लिए करते हैं, वो हिस्सेदारी की बात करते हैं। आपने देखा कि अपने लिए कोई नारा लगा रहा हो? सिर्फ बीजेपी अपने लिए नारा लगा सकती है। कांग्रेस की गारंटी, कांग्रेस का नारा, कांग्रेस का कैंपेन, कांग्रेस का नैरेटिव देश के लिए है, देश के अलग अलग वर्गों के लिए है, अपने लिए नहीं है। आपने एक रिपोर्ट देखी कुछ हफ्तों पहले आई थी कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच के उदाहरण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो भाजपा शासित प्रदेशों से मिलते हैं। चुनाव आयोग क्या करेगा उनके बारे में, क्या करना चाहता है, क्या करने की हिम्मत है, वो चुनाव आयोग से पूछिए आप। ना केवल हेट स्पीच, जो फेक न्यूज चलाई जाती है, सोशल मीडिया पे चलाई जाती है। आप किसी को सड़क चलते पूछ लीजिए, साहब इस देश में फेक न्यूज सबसे ज्यादा कौन चलाता है, आपको जवाब मिल जाएगा, बीजेपी चलाती है। पूछिए चुनाव आयोग से
कितने क्या कदम उठाए उसने उन नेताओं के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ जो फेक न्यूज और हेट स्पीच का सहारा लेते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग, जो कि छोटी छोटी शिकायतों पर जो विपक्ष के खिलाफ होती हैं तुरंत एक्शन लेता है, हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आंख पर पट्टी बांधकर ये नहीं देखेगा कि किसका क्या चुनाव चिन्ह है, किसका क्या नाम है, कौन किस पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो तो चुनाव आयोग को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम यह भी उम्मीद करते हैं और अपेक्षा करते हैं चुनाव आयोग से कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो अक्षरशः लागू किया जाएगा।